Hello bachcho, let's read the question. And the question says, if suddenly the gravitational force of attraction between Earth and a satellite revolving around it become zero, then the satellite will. Our options are A. Continue to move in its orbit with the same velocity. B. Move tangentially to the original orbit with the same velocity. C. Become stationary in its orbit. D. Moves towards the Earth. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट से ये हम लोग का अर्थ है कैपिटल एम मास का यहाँ से आर रेडियस पे एक सेटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है स्मॉल इसको लेट से स्मॉल एम का सेटेलाइट है एस वो कुछ मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए अर्थ और सैटेलाइट के बीच में तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट पहला ये कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एफ वो हो जाता है हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में ये होता है ठीक। अब इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग का एफ जी है वो एफ जी को जीरो कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ई है वो जीरो हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है और उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स जीरो हो जाता है तो वो अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाता है ठीक। टेंजेंशियल डायरेक्शन में अब इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि एफ ई बिकम जीरो सो द पार्टिकल पार्टिकल या जो भी बॉडी मूव्स टेंजेंशियली ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए कि कंटिन्यू मूविंग ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी मूव टेंजेंशियली ये सही है टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी। जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हुआ उसी पॉइंट के जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी में वो मूव करने बिकम स्टेशनरी ये गलत हो जाएगा। मूव टुवर्ड्स द अर्थ ये भी नहीं होगा क्योंकि वो टेंजेंशियली मूव कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी moves tangentially to the original orbit with the same velocity. Hope you understand it well. All the best. Thank you.